सोचते हैं। और आज 12 साल की बच्ची जिसको हम लोग भारत में कन्या रूप में पूजते हैं और उस बच्ची के साथ इस तरह बलात्कार करके फेंक देना, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और ये ऐसे इंसान नहीं होते हैं, जानवर होते हैं, ताकि ऐसे इंसान को इंसान नहीं कहेंगे, इसलिए सजा भी जानवरी जैसा मिलना चाहिए। कल मातृशक्ति और मांझी गांव की से एक कैंडल मार्च निकाला गया और इन बलात्कारियों को, उन दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनको फांसी की सजा देने की मांग। आपने देखा होगा जब से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आई, आए दिन अत्याचार, अनाचार, दुराचार की समस्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार, शोषण जैसे बहुत सारे ऐसे घटना है। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच कुछ और मांझी में कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी कि कुछ तो गैंगरेप जैसी घटना घटी थी। उसमें इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाले थे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे घटी और ये अभी तक पुलिस इसको पकड़ पाई कि नहीं पाएगी, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम ललिता मेहता और मांझी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हूँ और मातृत्व शक्ति का प्रखंड अध्यक्ष। अभी तक कुछ दिन पहले आप लोग कल आप लोग कैंडल मार्च भी निकाले थे और कुछ दिन पहले आप कैसे कैंडल मार्च क्यों निकाले थे? कैंडल मार्च निकाले थे 18 तारीख को। एक 12 साल की बच्ची विकास नेवरी में सड़क के किनारे सो रही थी अपने माँ के साथ। वो अपने माँ के साथ भीख मांग के अपना जीवन यापन करती थी। सड़क के किनारे 4 दरिंदों उन लोग उस बच्ची को सोते हुए देखे और ज़बरदस्ती गाड़ी में उठा के और कार में बैठा के उसके साथ गैंगरेप किए। और आनंदी का जो जंगल है उसमें सड़क किनारे फेंक दिए। फिर कुछ बच्ची लोग मॉर्निंग वॉक में निकली थी तो नज़र पड़ा, फिर पुलिस को सूचना दिया गया। अभी वो बच्ची अस्पताल में है और उसका स्थिति भी नाजुक है, इसलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले थे। आप लोग पुलिस प्रशासन से कुछ रिस्पॉन्स आया? पुलिस प्रशासन से आज न्यूज़ में देखे हैं कि कार का मतलब मिल गया है और 2 आरोपी भी पकड़ा गया है। उसके बाद उन लोग को सज़ा क्या मिलेगा और उसी का ये में हम लोग कल कैंडल मार्च निकाले थे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसी सज़ा मिले कि ऐसा और घटना को अंजाम देने से पहले उसका रूह भी कांप जाए। जैसे और देशों में सऊदी अरब हो गया, उसमें जो बलात्कारी को पब्लिक के हवाले करके मतलब उसको मार देते हैं, जान से मार देते हैं। तो हम लोग का भी देश में ऐसा कुछ कड़ा कानून बनना चाहिए, काहे कि यहाँ और मांझी में अक्सर ऐसा घटना होते रहता है। और घटना जब घटती है, तो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, न्यूज़ मीडिया सब में आता है। फिर कुछ दिन शांत होने के बाद फिर ऐसा घटना घटता है। कानून जब सख्त बनेगा तो जो घटना को ऐसा देते हैं उसका एक डर पैदा होगा, तो डर पैदा होगा तो ऐसा घटना को अंजाम देने से पहले रूह कांप जाए, वैसा कानून हमारे देश में भी बनना चाहिए। ये आप कैसे देख रहे हैं? ये सरकार की विफलता है कि पुलिस प्रशासन का? ये सरकार की भी विफलता है और पुलिस प्रशासन की भी विफलता है। हमारे आज कांग्रेस सरकार, चंपाई सरकार में झारखंड सुरक्षित नहीं है। आज बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आज हम लोग चांद में घर बसाने के बाद सोचते हैं। और आज 12 साल की बच्ची जिसको हम लोग भारत में कन्या रूप में पूजते हैं और उस बच्ची के साथ इस तरह बलात्कार करके फेंक देना, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और ये ऐसे इंसान नहीं होते हैं, जानवर होते हैं, ताकि ऐसे इंसान को इंसान नहीं कहेंगे, इसलिए सज़ा भी जानवरी जैसा मिलना चाहिए और कानून भी सख्त होने चाहिए। तो पुलिस प्रशासन इसमें पैसा वैसा लेकर मामला को दबा दे? अभी तक जब 18 तारीख से 24 तारीख हो गया तो अब इसको दबा रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं ये तो कानून ही जानेंगे। लेकिन हम लोग महिला जितना भी और मांझी का है सब आक्रोश में है और हम लोग चाहते हैं कि जो चारों बलात्कारी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको पब्लिक, जो आरोपी है हम लोग पब्लिक को ही हवाले करें, हम लोग पब्लिक सजा देंगे। जो आरोपी को पकड़ा गया है क्या वही गुनाहगार है कि खाली दूसरा को पकड़ा गया? अभी तो पकड़ाया है ये मतलब जानकारी में नहीं है। अगर अब पकड़ाता तो फिर हम लोग कैंडल मार्च ही क्यों निकलाते हैं। इसीलिए अभी तो क्लियर नहीं है कि आरोपी पकड़ा गया है।
आगे आप लोग को क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लोग जैसे आरोपी नहीं पकड़ाएगा तो हम लोग फिर थाना का घेराव करेंगे और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। सर, आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्यों कैंडल मार्च निकाले थे? कैंडल मार्च आपको ज्ञात होगा कि 18 तारीख दिन मंगलवार को रात्रि 10:30 बजे न्यूरी काके प्रखंड के अंतर्गत एक न्यूरी पंचायत है। उस पंचायत भवन के बगल में एक 12 वर्ष की बच्ची अपने माँ के साथ सोई हुई थी, जिसमें कुछ मनचले कार से जाते हैं और 4 लोग गेट खोल के उतरते हैं और बच्ची को कार में लेके रिंग रोड के तरफ से ओरमांझी ले लाते हैं और ओरमांझी के आनंदी गांव के पास उनके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद उस बच्ची को वहीं पर बदहोश हालत में छोड़कर चले जाते हैं। सुबह में जब ग्रामीण जाते हैं तो बच्ची को जब देखते हैं नग्न अवस्था में तो प्रशासन को लोग सूचना देते हैं। प्रशासन के माध्यम से ही बच्ची को रिम्स में इलाज के लिए पहुंचाया जाता है, लेकिन इलाज के बाद प्रशासन के द्वारा कोई हरकत नहीं होता है कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ, इस बच्ची के साथ रेप हुआ या मारपीट हुआ, ऐसे गाड़ी से लोग फेंक दिया। प्रशासन मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को भी नज़रअंदाज करते हुए इस पर लिपापोती करने का प्रयास किया, लेकिन मैं उन पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इसको अपने प्रेस के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया। लेकिन भी प्रशासन प्रेस वालों को भी कुछ बताने से मना कर रहा था, लेकिन प्रेस वालों ने लिखा और आज मामला सबके सामने आई और इसी के निमित्त कल मातृशक्ति ओरमांझी गांव की से एक कैंडल मार्च निकाला गया और इन बलात्कारियों को, उन दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनको फांसी की सजा देने की मांग की गई मातृशक्ति ओरमांझी के द्वारा। क्या ये पुलिस प्रशासन की विफलता है कि ये सरकार की नाकामी देख रहे हैं? नहीं, सरकार का ही अंग पुलिस व्यवस्था है ना। प्रशासन सरकार के माध्यम से ही, पहले आपका हेमंत सोरेन की सरकार थी, अभी चंपई सोरेन की सरकार है। आपने देखा होगा कि लगभग 4.5 साल की सरकार में 1000 से 2000 से ऊपर बलात्कार की घटनाएं घटी, हत्या की घटनाएं घटी और निश्चित तौर पर जो बलात्कारी हैं, जो मर्डरर हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। किसी भी प्रकार का इस सरकार और इस प्रशासन का कोई भय नहीं है। बलात्कारियों और मर्डररों में, हत्यारों में किसी प्रकार का भय नहीं है। निरंतर आए दिन बच्चियों का बलात्कार, बहनों का बलात्कार, माँओं का बलात्कार, भाइयों का हत्या, गार्जियनों का हत्या आए दिन यहाँ कर रहे हैं और बिना खौफ गुंडे और मवाली घूम रहे हैं। आप देखे होंगे कि निरंतर यहाँ पर हत्या हो रही है, निरंतर बलात्कार हो रही है और प्रशासन चैन की नींद सो रही है। कोई चिंता नहीं है प्रशासन को कि हम मवालियों को गिरफ्तार करें, बलात्कारियों को गिरफ्तार करें। लेकिन कल जो मातृशक्ति के द्वारा कैंडल मार्च का शुरुआत ओरमांझी से हुआ है, ये पूरे राज्य में, पूरे जिले में अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है बलात्कारियों को, तो पूरे जिले में इसका असर होगा और सभी जगह महिलाएं आगे आएंगी और महिलाएं के साथ साथ पुरुष भी आगे आएंगे और ये आंदोलन का बड़ा रूप अख्तियार करेगा। आगे का आप लोग क्या कदम उठाएंगे? आगे अगर पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ती है? नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ती है तो हमने कहा कि ये आंदोलन बड़ा रूप अख्तियार करेगा। रांची को बंद करने जैसे भी आह्वान किया जा सकता है मातृशक्ति के द्वारा और पूरे जिले को बंद किया जा सकता है, बंद किया जाएगा अगर यदि समय से हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया और उचित कार्रवाई करते हुए बलात्कारियों को फांसी नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर रांची बंद जैसे आह्वान मातृशक्ति के द्वारा किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। वैसे आप भी थोड़ा बोल। हमारे बीच शशि जी हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ दिन पहले घटना घटी थी, गैंगरेप जैसे घटना ओरमांझी क्षेत्र में, तो इन लोगों ने क्या कदम उठाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की जो घटना हुई है, ये सरकार की विफलता है। आपने देखा होगा जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आई, आए दिन अत्याचार, अनाचार, दुराचार की समस्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार, शोषण जैसे बहुत सारे ऐसे घटना हैं जो आए दिन हो रही है।
अगर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो और एक सुव्यवस्थित ढंग से सब चीज़ों की संचालित किया जाए तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं कम होंगी। आज जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली है और ये सरकार को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जनता की सुरक्षा करना, लेकिन ये सरकार सिर्फ झूठे वादे करने जानती है, लोगों को भ्रमित करने जानती है। और ये जो प्रशासन है ये सिर्फ अपनी मोटी वसूली करने में लगे हुए हैं कि बालू वाले लोगों से कैसे पैसा लेना है, आपका ज़मीन दलालों से कैसे पैसा लेना है। ये सारा जो शासन प्रशासन है सिर्फ अपनी तिजोरी को भरने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कैसे ईडी ने जो छापेमारी की, इतने नोटों के बंडल में मिले हैं कि मशीनें वो ख़राब हो चुकी है गिनते गिनते। तो जिस सरकार से पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है, ये निष्फल सरकार है, जिसके कारण आज ये दुर्गति हो रहा है। हम लोगों ने कल मातृशक्तियों ने एक सामूहिक रूप से कैंडल मार्च के माध्यम से इस सरकार को चेताने का काम किया है कि अगर इस तरह की घटना को अंजाम अगर इसी तरह से निरंतर जारी रहेगा तो ये उग्र आंदोलन होगा और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और जो बच्ची के ऊपर जो इस तरह की घटना हुई है उसे सरकार न्याय देने का काम करे और जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। और इसी के निमित्त हम सभी प्रयासरत हैं और आगे देखते हैं कि जब अगर सरकार इसको नहीं समझती है तो हम सभी आगे और आगे बढ़ेंगे। पुलिस प्रशासन डायरेक्ट आप लोग जाकर मिले तो? देखिए, हमारे जो उच्च स्तर के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने उनसे वार्ता की है, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम सभी इस पर लगे हुए हैं और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा आज 1 सप्ताह होने को है घटना के, अभी तक कोई ऐसा परिणाम नहीं दिखा है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो।